बुरहानपुर जिले में इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल के नेतृत्व में लोकायुक्त पुलिस ने लालबाग थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल पवन शर्मा को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक नेपानगर थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल दयाराम सिलवेकर 1 साल से महाराष्ट्र के मलकापुर निवासी दीपक पाटिल से रिश्वत की मांग कर रहे थे। इसके बाद शिकायतकर्ता परेशान हो गया, उसने लोकायुक्त से शिकायत दर्ज कराई। लोकायुक्त तो पुलिस ने शिकायत का सत्यापन किया, फिर ट्रैप दल बनाकर जाल बिछाकर रिश्वत की राशि लेने आए हेड कांस्टेबल पवन शर्मा को पकड़ा है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि नेपानगर थाने के हेड कांस्टेबल दयाराम सिलवेकर के कहने पर लालबाग थाने का हेड कांस्टेबल पवन शर्मा रिश्वत की राशि लेने पहुंचा था, लेकिन वह लोकायुक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लोकायुक्त ने पवन शर्मा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि नेपानगर में बाइक चोरी के केस से नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांगी गई। रुपए नहीं देने पर हेड कांस्टेबल दयाराम ने झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। बता दें कि लालबाग थाना में पदस्थ हेड कांस्टेबल ने 50,000 की रिश्वत जुटाने के लिए तुलसी मॉल के पास स्थित सुनसान स्थान का चयन किया। इस दौरान लोकायुक्त पुलिस ने पवन शर्मा को 50,000 रुपए लेते धर दबोचा। फिलहाल मुख्य आरोपी दयाराम सिलवेकर लोकायुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इंदौर लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह बघेल ने बताया कि 2 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्य आरोपी दयाराम सिलवेकर और सह आरोपी पवन शर्मा को बनाया गया। इस प्रकरण में विवेचना जारी है। के पैसे आपसे मांगे जा रहे थे, कितनी रिश्वत देते हुए आपने आज दी? वो हमें फर्जी 2 व्हीलर की चोरी के केस में, फर्जी केस में मेरे भाई को अभिजीत को वो पकड़ने की कोशिश, मतलब वो बोल रहे थे कि हम उसे पकड़ लेंगे। वो केस में वो पैसे की डिमांड कर रहे थे। एक सचिन जादव था और दयाराम सिलवेकर करके 2 पुलिस कर्मचारी थे। वो रेगुलर पैसों का डिमांड कर रहे थे। इसके पहले भी उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं और वो हर बार परेशान करते थे। इसके लिए हमने लोकायुक्त में उनकी कंप्लेंट करी। आज किसको पकड़ा? आज दयाराम ने हमको कल बोला था कि आप पेमेंट कल आज की डेट में आप बुरहानपुर आ जाइए और हमको पेमेंट दे दीजिए। हमने दयाराम को कॉल किया, दयाराम ने कॉल उठाया और उसने बोला कि मेरा एक दोस्त मैं भेजता हूँ, वो भी पुलिस कर्मचारी है, उसके पास आप रिश्वत की अमाउंट दे दीजिए। ये दयाराम कहाँ पदस्थ है? तो दयाराम आपका नेपानगर पुलिस चौकी में फिलहाल जॉब पे। अभी जो पकड़ा है वो कौन? ये पवन शर्मा है, ये लालबाग पुलिस चौकी का शायद उनको पकड़ा है। टीआई का क्या कनेक्शन है? एक्चुअली टीआई मैम भी फोन करते थे। अब सामने वाले बोलते थे कि ये टीआई है, बट कोई मैम फोन करती थी। एग्जैक्ट हमको उनका नाम नहीं पता कि किसने फोन किया था। मतलब वो फोन लगाते थे, दयाराम फोन लगाता था सामने वाला, और सचिन जो था वो ये दो थे। ये दोनों की मिली जुली भगत थी। ये किसे फोन लगाते थे वो हमको पता नहीं था। भैया आप महाराष्ट्र में रहते हैं जी, और आपका संपर्क कैसे हुआ इनसे? जो नेपानगर से हम लेबर वहाँ पे बुलाते थे, हमारा वहाँ पे ईंटों का प्रोडक्शन का है, तो हमने हमारा जो वहाँ पे लेबर कॉन्ट्रैक्टर था, वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर को हमने पेमेंट एडवांस दिया। उसने सामने पेमेंट एडवांस दिया लेबर लोगों को, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने वो पेमेंट रिटर्न नहीं दे रहे थे और काम पे भी नहीं आ रहे थे। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी 2 व्हीलर उठा के लाई और लेबर कॉन्ट्रैक्टर का इशू था, पर लेबर कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम पे वो हमें ब्लैकमेलिंग करते थे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम दीपक पाटिल है, ये अभिजीत मास्कर है और ये हमारा सम्यक जी शो है। ठीक है। ये बुल्ढाना महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, मलकापुर के दीपक पाटिल। इन्होंने पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर महोदय के समक्ष आकर जो है शिकायत करी थी कि नेपानगर थाने में पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक दयाराम सिलवेकर। वो उनको परेशान कर रहा है कि कोई चोरी की मोटरसाइकिल है वो इनके पास है और जो है वो इनसे बरामद हुई है, तो इनको एफआईआर में इनका नाम बढ़ाने के लिए कह रहा था। उस शिकायत का सत्यापन कराया गया था। तो उसमें ऐसा था कि जो दीपक पाटिल ने बताया था, तो उसमें ये जो नेपानगर थाने का जो प्रधान आरक्षक है वो बेसिकली जो इसके दोस्त हैं दीपक पाटिल के, अभिजीत विलास मस्कर, इनका जो है ईंट बनाने का कारखाना है मलकापुर में। तो जो ईंट बनाने के कारखाने के लिए जो लेबर इनके यहाँ काम करती है वो नेपानगर क्षेत्र की लेबर काम करती है। पिछले साल उस क्षेत्र में जब ये लेबर लेने आए होंगे किसी अपने इरफान, एक इनका कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से, तो उसको लेबरों को 50,000 रुपए एडवांस देके और ये चले गए। इन्होंने 50,000 एडवांस तो दे दिया, लेकिन जो लेबर थी वो इनके काम पर गई नहीं। इन्होंने 1 दिन वेट किया, 2 दिन वेट किया, 3 दिन वेट किया। जब लेबर काम पे नहीं गई तो इन्होंने अपने उस कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मैंने 50,000 रुपए आपको दिए हैं और लेबर भी नहीं आई, तो आप मेरे 50,000 लौटाओ। तो वो जो इरफान नाम का व्यक्ति है वो यहाँ वापस लेबरों के पास आया होगा। तो किसी लेबर के पास एक गाड़ी थी सीडी डिलक्स, उसको लेके वो मलकापुर चला गया, जिसकी शिकायत उन लेबरों के द्वारा पुलिस थाना नेपानगर में की गई होगी कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है।
उस गाड़ी को जब्त करने के लिए थाने से जो प्रधान आरक्षक हैं दयाराम सिलवेकर और एक कोई अन्य आरक्षक का नाम आ रहा है, अभी पता नहीं चला है, तो इनको जो है ताकीद किया होगा। तो उन्होंने उस गाड़ी को ट्रेस किया और फिर इनसे संपर्क किया और इनको बोला उन्होंने कि अगर आपको एफआईआर में नाम आपका हटा देंगे हम, इसके लिए आपको कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा, और 50,000 रुपए की इनसे डिमांड की गई। इसकी शिकायत इनके द्वारा जब की गई पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के समक्ष, तो उसमें जो है कल रिकॉर्डिंग के लिए जो है भेजा गया था सत्यापन हेतु, उसमें 50,000 रुपए की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। आज ट्रैप दल का गठन किया गया था और अभी उन्होंने शाम को इनको बुलाया था 50,000 की रिश्वत लेके। अभी जब इन्होंने उनसे कॉल पे बात करी तो उसने कहा कि मैं अभी कहीं बाहर हूँ, बाग के तरफ कहीं आ गया हूँ, तो मैं अपने किसी साथी को भेजता हूँ, आप उसको पैसे दे दो। उसके जब मैंने अपने साथी को पैसे देने भेजा तो वो भी जो है दूसरे थाने का प्रधान आरक्षक है जिसका नाम है पवन शर्मा, उसको अभी हमने वो 50,000 की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। गिरोह चल रहा क्या था? गिरोह टाइप चल रहा क्या था कि वहाँ की शिकायत के पैसे यहाँ दे रहे थे? नहीं, गिरोह तो नहीं कह सकते, वो मुझे लग रहा है कि उसने बताया नहीं, ये तो इनोसेंट लग रहा है जिसने पैसे लिए। उसको बोला हुआ कि मेरा कोई भाई है जो भी है कि उससे मुझे पैसे लेना, तो आप ले लो, मैं आपसे कलेक्ट कर लूंगा। हाँ, अभी इसमें सचिन जाधव का भी नाम आ रहा है, तो वो सारी चीजें विवेचना में क्लियर होंगी कि कितने आरोपी होंगे इसमें, और तभी जो है डिटेल्ड उसमें बताया जाएगा। फिलहाल तो अभी जो है उसकी दयाराम सिलवेकर की चूंकि डिमांड है उसमें, तो दयाराम सिलवेकर मुख्य आरोपी हैं इसमें और इन्होंने पैसे लिया है। अब ये इनोसेंट हैं या नहीं है ये भी विवेचना का विषय रहेगा। तो 2 अभी आरोपी बनाए हमने, दयाराम सिलवेकर और पवन शर्मा। और जो आप जो कह रहे हैं उनकी जो सचिन जाधव, अभी उसका भी विवेचना में आगे सर इनका पता कहना लगेगा। तो लेडीज टीआई बन के बात भी करती थी, उनसे पैसे की मांग करती। नहीं, ये सब चीजें तो नहीं है उसमें। वाइस में वरिष्ठ अधिकारी को नाम से तो पैसे जनरली मांगा ही जाता है, तो वो भी लेकिन वो भी एक पहलू है, उसको भी विवेचना का पार्ट है, तभी कुछ कहा जा सकेगा। बुरहानपुर से शकील खान की रिपोर्ट।